रही है, शायद हमारे समाज को कमजोर समझ रही है। तो सरकार को एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि ना तो हम कमजोर है, ना हमारा समाज कमजोर है। और इस बार देखो, हनुमान बेनीवाल जी से मेरी बात हुई है, वो साथ में है। प्रहलाद गुंजल जी से मेरी बात हुई है, वो साथ में है। सुनो, दोनों में कामयाबी मिलेगी। एसआई भर्ती में भी सरकार झुकेगी और नरेश मीणा के मामले में भी झुकेगी। हमारा अल्टीमेटम है 2 दिन का, 2 दिन के बाद 20 तारीख का महाआंदोलन। किरोड़ी लाल मीणा से हम बात करेंगे और 20 तारीख के लिए उनको निमंत्रण देंगे। देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 महीने से समरावता गांव को न्याय नहीं मिल पाया, नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पाई। और आज इसी को लेकर हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है कि 9 तारीख को सुनवाई है। 9 तारीख की सुनवाई को हम देखेंगे और उसके बाद 2 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है सरकार को। 11 तारीख को 4 बजे तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं होती है तो 20 जुलाई को इस बार लाखों लोगों के साथ में जयपुर में महापड़ाव डालेंगे और विधानसभा का घेराव करके भजनलाल सरकार को झुकाने का काम करेंगे। क्योंकि नरेश मीणा कोई आतंकवादी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। छोटी सी घटना के चलते, राजनीतिक व्यवस्था के चलते उन्हें जेल में रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि नरेश मीणा को अब बाहर निकाला जाए, उनकी रिहाई करी जाए। क्योंकि सरकार, मेरे को लग रहा है कि नरेश मीणा को कमजोर समझ रही है, शायद हमारे समाज को कमजोर समझ रही है। तो सरकार को एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि ना तो हम कमजोर है, ना हमारा समाज कमजोर है और इस बार सरकार को झुकना होगा। अभी इतने दिनों से जेल में है, आपने कहीं मुलाकात करने की कोशिश की? नहीं, मेरी खुद की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हमारी जो टीम के जो साथी हैं वो लगातार उनके संपर्क में हैं, लगातार उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। उनके वकील हैं, वो भी लगातार मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं सब सारी बातें हैं उनके माध्यम से पहुंच रही है, उनके माध्यम से बात हो रही है और सब चाहते हैं कि अब 20 तारीख को आर पार। मगर इस जो समर्थन कर रहे हैं रैली धरना प्रदर्शन, हाँ, इसमें कौन कौन आने वाले हैं, किसका समर्थन है? देखो, हनुमान बेनीवाल जी से मेरी बात हुई है, वो साथ में है। प्रहलाद गुंजल जी से मेरी बात हुई है, वो साथ में है। बाकी और जो तमाम नेता हैं, सबका स्वागत है और हम सबको बुला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहे कि हम इस फलाना व्यक्ति को बुला रहे हैं, उसको नहीं बुला रहे। ये सर्व समाज की लड़ाई है और नरेश मीणा ने सबकी मदद करी है और ये सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। सबका स्वागत है और 20 तारीख को आपको मेरा मानना है कि राजस्थान के वो बड़े बड़े नेता देखने को जरूर मिलेंगे जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इतने दिनों से आप एसआई भर्ती को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ। इसमें तो कामयाबी मिली नहीं, काम सरकार झुक नहीं रही है, कामयाबी इसमें सरकार झुकेगी? सुनो, दोनों में कामयाबी मिलेगी। एसआई भर्ती में भी सरकार झुकेगी। आज माननीय न्यायालय में सुनवाई थी, कल भी थी और जज साहब ने यह कहा कि 6 संस्थाओं की जांच को आपने बदला है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे बदला है, इसका कोई जवाब नहीं है सरकार के पास आज कि हमने क्यों बदला है। तो सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है कोर्ट में, रोज रोज बेशर्मों की तरह वहां मुंह लेके चल जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो सरकार एसआई में भी झुकेगी और नरेश मीणा के मामले में भी झुकेगी। हमारा अल्टीमेटम है 2 दिन का, 2 दिन के बाद 20 तारीख का महाआंदोलन। मगर इसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, कई लोग का आरोप है कहीं कि आपकी जो क्या इसी के द्वारा राजनीति के अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं? नहीं, राजनीतिक एंट्री करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं कोई नरेश मीणा के ऊपर कोई राजनीतिक एंट्री करूं। 8 महीने से मुद्दा चल रहा था तो मैं तो 8 महीने से आ जाता, क्यों नहीं आया। मेरे को लग रहा था कि ये मामला शायद जल्दी सुलझ जाएगा। मैं मेरे कामों में लग रहा था, मैं तो ऐसा ही भर्ती का आंदोलन कर रहा हूँ, युवाओं के मुद्दे उठा रहा हूँ, मैं अनगिनत आंदोलन में लगातार करता रहता हूँ। लेकिन मेरे को लगा कि सरकार ने एक बुजुर्ग पिताजी के भरोसे को, एक विश्वास को ठगा है, भरोसा तोड़ा है। तो अब इस मामले में आगे आके मदद करनी चाहिए क्योंकि नरेश मीणा भी हमारे समाज से आते हैं, हम भी उसी समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं सरकार हमारे समाज को कमजोर समझने की गलती कर रही है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक लड़ाई है। जब मैं और लड़ाइयों को लड़ता हूँ सामाजिक न्याय के लिए तो मैं इस लड़ाई को वैसे जोड़ के देखता हूँ और राजनीति करने के लिए हमारे पास में हजारों मुद्दे हैं। नरेश मीणा हमारा भाई है, इसमें राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। समाज की बात कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा के आप लोग के साथ आएंगे? किरोड़ी लाल मीणा से हम बात करेंगे और 20 तारीख के लिए उनको निमंत्रण देंगे कि आपको आना चाहिए। और वो सरकार के बड़े मंत्री हैं, समरावता गांव भी वो सबसे पहले गए थे और मैं उम्मीद करूंगा कि 20 तारीख को वो हमारे महा रैली में, महा आंदोलन में वो भाग ले और शामिल हो और सरकार से भी वो भी कहे कि भाई इतने दिन हो गए तो ये गलत है। और कहीं ना कहीं वो कह रहे कि मदद तो हम कर रहे हैं, बाकी 20 तारीख को आने को लेकर भी मैं निमंत्रण दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती का मुद्दा उठाया, हाँ, फिर नरेश मीणा का मुद्दा की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं कोई दबाव तो नहीं उनके ऊपर, ये किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं सुनो, ऐसा है, वो तो भजनलाल सरकार में मंत्री है तो सरकार के मंत्री है तो थोड़े बहुत दबाव तो हो सकता है, होगा उनके ऊपर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरा मानना ऐसा है किरोड़ी लाल जी इसमें मदद करेंगे। 20 तारीख को मैं उन्हें मिलकर निमंत्रण दूंगा कि आपको आना चाहिए और वो लगातार सरकार में रह के परिवार की मदद कर रहे हैं।